डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स और हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल्स की तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। एक्वा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उनमें मैंने आपको 4 रिएक्शंस बताए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारा था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसमें मैंने आपको 3-4 और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बताए थे। फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है हमारा था रिएक्शंस ड्यू टू बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें मैंने आपको 2 रिएक्शंस बताए थे, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर इसके बाद आज हमारा नंबर 2 कौन से हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, oxidation of alcohols involves the cleavage of CH and OH bond। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के दौरान क्या होती है, CH और OH बॉन्ड जो है बिल्कुल टूट जाती है, क्लीवेज हो जाती है, आपने याद रखनी है अच्छे से, विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो इस तरह से ये बनेंगे हमारा प्रोडक्ट। तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के केस में क्या आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक, तो लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल को हमेशा हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के दौरान H2 मॉलिक्यूल जो है वहां से रिमूव हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर ऑक्सीडेशन जो है हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपने इस्तेमाल करनी होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, जैसे अल्कलाइन KMnO4 आप ले सकते हो, एसिडिफाइड KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट कहा जाता है, एसिडिफाइड H2SO4। फिर इसके बाद आप ये ले सकते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट H2SO4 K2Cr2O7/H2SO4। अच्छा, अब ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी आप ले सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके बाद आप यहाँ पे CrO3 ले सकते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, PCC इनको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PDC आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कहा जाता है, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोलेंस रेजेंट एटसेट्रा। आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स सबसे पहले मैं ले लूँगा कौन से, प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स में से मैं एग्जाम्पल ले लूँगा इस तरह से, CH3C, यहाँ पे H लेंगे, यहाँ पर भी H और यहाँ पे OH। अब चूंकि मैंने आपको पहले कहा ये वो हमारा अल्कोहल और किस में कन्वर्ट हो जाती है, C डबल बॉन्ड O, इट में बी एल्डिहाइड केटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कौन से बॉन्ड टूटेंगे, हमारा ये बॉन्ड टूट जाएंगे, एक OH बॉन्ड और दूसरा कौन से यहाँ पे CH बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में क्या आएंगे, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, तो इसको मैं रिएक्शन कर लूंगा किन के साथ, अल्कालाइन KMnO4। DNA ब्लॉक में आपने पढ़े होंगे अल्कालाइन KMnO4 क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेन ऑक्सीजन। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है हमारे, इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल एंड दिस बिलोंग्स टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएंगे, -H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेंगे हमारा, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल गया तो बच गया हमारे पास इस तरह से CH3 बच गए, फिर इसके बाद कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन बच गया, इस तरह से मैं लिखूंगा, ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड O। ठीक, अब इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिस बिलोंग्स टू एल्डिहाइड। तो सबसे पहले क्या बनती है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे आपको एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फिर ये एसिटाल्डिहाइड पे नहीं रुकता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है, कौन करेगा, यही अल्कलाइन KMnO4 फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएंगे, हमारे पास इस तरह से बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसको आप कहते हो कौन से यहाँ पे, एसिटिक
एसिड। एसिटिक एसिड कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज करती है। जैसे यहाँ पे CH बॉन्ड है तो ये CH बॉन्ड सबसे पहले क्लीव होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होंगे तो क्या बन जाएगा? CH जो है कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे COH ग्रुप में, ठीक है। सो फाइनली आपको क्या बनती है? प्राइमरी अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे अल्कनाइन KMnO4 के साथ, या अब एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2S1 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनके साथ जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे आपको पहले बनती है एल्डिहाइड, फिर बनती है कौन से यहाँ पे फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाती है। अब देखिए एल्डिहाइड और एसिड जो भी बना इनमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2, यहाँ पर भी कितने कार्बन हैं? 2, और यहाँ पर भी कितने कार्बन थे? यहाँ पे 2। तो आप ये कह सकते हैं द एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स दस फॉर्मेट अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल contain the same number of carbon atom as the starting alcohol। तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अगर आप इस रिएक्शन को सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ही, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ही अगर आप इनको रोकना चाहते हो तब आप क्रोमिक या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या PCC अभी मैंने आपसे कहा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इस्तेमाल कर सकते हैं, PDC कोलिन्स रेजन एटसेट्रा, कोई भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये रिएक्शन जो है इस तरह से CH3CH यहाँ पे HOH। अब आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे? CrO3, या आप इस्तेमाल करोगे PCC या इस्तेमाल करोगे आप PDC। दिस आर अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तब प्राइमरी अल्कोहल की क्या हो जाती है? ये दोनों क्लीवेज होगा, क्या बन जाते हैं यहाँ पे इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो आपको क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही, एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड बन जाती है, ठीक है। बाकी फर्दर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए जैसे PCC हैं, PDC हैं, दिस आर द यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये था कौन से यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। नंबर सेकंड लिखेंगे कौन से? सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे CH3C, यहाँ पर CH3 रखूंगा, यहाँ पे H रखेंगे और यहाँ पे OH। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस बिलोंग्स टू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल की आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे CrO3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से रिमूव होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा ये, ठीक। और क्या बन जाएंगे हमारा यहाँ से इस तरह से CH3C, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसीटोन। और एसीटोन हमेशा कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? दिस बिलोंग्स टू केटोन, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आप लिख सकते हैं, यहाँ पे H2 यहाँ से क्या हुआ? निकल गया। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए एसीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो इजीली बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ केटून या ऑक्सीडेशन ऑफ केटून इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहाँ पे टूटनी होगी, तो इजीली जो है बिल्कुल नहीं होगा, या क्रोमिक ऑक्साइड जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है अगर आप कंडीशन थोड़ी बहुत हार्ड यहाँ पे मेंटेन करेंगे, हार्ड कंडीशन या जिनको हम कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन में स्टिल क्या हो सकती है? केटून की आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हो। अब ड्रास्टिक कंडीशन क्या हुआ? मैं यहाँ पे ले लूंगा कौन से? यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, और इनको आप थोड़ी बहुत क्या कर लेंगे? यहाँ पे हीट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कौन से? यहाँ पे दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्रास्टिक कंडीशन, या आप इनको क्या बोल सकते हैं? हार्ड कंडीशन आप इनको बोल सकते हैं। तो स्टिल केटून या एसीटोन क्या होगी? यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ये वाला CC बॉन्ड जो हम तोड़ देंगे, बचा क्या हमारे पास? CH3C डबल बॉन्ड O, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल गया? CH3 निकल गया इस तरह से, CH
3 निकल गए, ठीक। तो यहाँ से एक और ऑक्सीजन जो है यहाँ से नेसेन ऑक्सीजन लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड OOH बन गया हमारे पास कौन से यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गए। प्लस आपके पास क्या बचा, ये हाइड्रोजन जाने के बाद भी अभी आपके पास 2 हाइड्रोजन स्टिल बचा हुआ है, इन दोनों के साथ एक और नेसेन ऑक्सीजन आके यहाँ पे बन जाएंगे H2O प्लस आप कार्बन अकेला बचा, 4 बॉन्ड जो है इसके साथ क्या यहाँ पे ओपन है, 2 नेसेन ऑक्सीजन इनके साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से बन जाती है। तो ये हुआ कौन से, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एसीटोन हमारे पास बन जाती है या केटोन बन जाती है, दिस केटोन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज द स्टार्टिंग अल्कोहल। यहाँ पर भी कितने कार्बन है 3 और यहाँ पर भी कितने कार्बन है, यहाँ पर भी 3 है। बट द एसिड दस फॉर्म्ड, जो भी एसिड यहाँ पे बनती है ऑलवेज कंटेन लेसन नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द स्टार्टिंग अल्कोहल। अब एसिड के अंदर कितना कार्बन बचा, सिर्फ 2। तो ये हुआ कौन से सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे कौन से टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। नंबर 3 टर्शियरी अल्कोहल्स। देखिए टर्शियरी अल्कोहल्स को आप इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप देखिए CH3C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पे क्या है OH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, बिलोंग्स टू 3 डिग्री, ठीक है। अब ये OH बॉन्ड टूट जाएंगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जब आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो OH बॉन्ड तो टूटेगा लेकिन आप कार्बन के पे कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आप इजीली टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले कहा अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे यहाँ पे मैं लूंगा इस तरह से K2Cr2O7 ऑब्लिक कौन से H2SO4 और थोड़ी बहुत क्या कर लेंगे यहाँ पे हीट करेंगे तो ये CC बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाती है, टूट जाती है, ये OH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, CH4 रिलीज हो रही है और हमारे पास क्या बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो हमारे पास ये बनेंगे CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। फिर से क्या बन गया हमारे पास एसीटोन बन गए, प्लस यहां से क्या निकल गया CH3 और यहां से एक CH4 निकल गया इस तरह से, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से बताऊंगा ये दोनों हाइड्रोजन यहां से नेसेन ऑक्सीजन आएंगे, इनके साथ कंबाइन होके क्या बनेगा +2s ऑफ H2O बनेंगे, प्लस कार्बन अकेला बचा, इसके साथ 2 और ऑक्सीजन ऐड होके क्या बन जाते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। सो टर्शियरी अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, दैट इज विद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एटेन एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ी बहुत ज्यादा करेंगे, सो इनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्या बनते हैं यहाँ पे केटोन बन जाती है, ठीक। और फिर इसके बाद तो आप जानते हैं केटोन की क्या करेंगे अंडर सिमिलर कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस, इनकी भी आप ऑक्सीडेशन करके आप क्या यहाँ पे इस तरह से हासिल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, फिर से बनेंगे आपके पास एसिटिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे हमेशा आपको क्या बनती है, आपके पास बनती है केटोन बनती है पहले, फिर केटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनती है। तो इनमें हमेशा क्या होती है द एसिड दस फॉर्म्ड या और केटोन दस फॉर्म्ड upon oxidation of tertiary alcohol always contain lesser number of carbon atom as the starting alcohol। starting alcohol में कितने हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन हुआ 3 कार्बन ही हुआ तो कम है, और इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होके कितने कार्बन वाले बनते हैं 2 कार्बन वाले इस तरह से बन जाते हैं। सो ये हुआ कौन से दिस आर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है बच्चों, शायद आप लोगों ने समझा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स का। फिर इसके बाद नंबर 3 रिएक्शंस कौन से डिहाइड्रोजिनेशन, ये लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रोजिनेशन हम किन को कहते हैं लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो ये लास्ट रिएक्शन है कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले, ठीक है।
तो डिहाइड्रोजिनेशन आप जानते हैं, अल्कोहल से H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। तो मेरे पास इस तरह से मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ पे एग्जांपल ले लूंगा। प्राइमरी अल्कोहल CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। When alcohols are passed या vapors of alcohols are passed over heated copper, ठीक है, at 573 Kelvin, loss of H2 molecule, that is dehydrogenation of alcohols take place, ठीक है। तो हमेशा क्या हो जाती है यहाँ पे H2 molecule यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया कौन से यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, ये हाइड्रोजन क्या होगी, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, बनेंगे कार्बन ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट बना हमारे पास CH3, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड OH, फिर से क्या बन गए यहाँ पे एल्डिहाइड बन गए, ठीक है। प्लस क्या निकल गए यहाँ पे H2 निकल गए। अच्छा, इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, फिर से क्या करेंगे, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन के थ्रू जब भी आप पास करोगे सेकेंडरी अल्कोहल को भी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये यहाँ से इस तरह से टूट जाएगी, ठीक है। तो फिर से H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, क्या बनेंगे यहाँ पे केटून बनेगा, CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, प्लस क्या निकल गए यहाँ पे H2, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल आप लेंगे कौन से यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल, इस तरह से CH3 यहाँ पे OH। अब देखिए कार्बन के पास क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। जब भी आप हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन के थ्रू जब आप टर्शियरी अल्कोहल को पास करोगे तो हमेशा क्या हो जाती है, यहाँ से OH और यहाँ से H या यहाँ से किसी भी कार्बन से हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन को OH के साथ निकाल देंगे, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाती है। सपोज हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये कार्बन, अब इसके पास एक ये वाला CH3 मैंने लिखा और ये वाला CH3 आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस क्या होगा यहाँ पे H2O। अब प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपीन, क्या बन गए 2-मिथाइल प्रोपीन बन गए, ठीक। तो ये हुआ हमारे कौन से डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केमिकल प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो जाती है अल्कोहल्स की। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आती है कौन से डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। आपके पास दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है आपके पास कौन से यहाँ पे लुकास टेस्ट, इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। नंबर सेकेंड कौन से यहाँ पे वेक्टर मेयर टेस्ट। तो देखो बच्चों, लुकास टेस्ट के बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। लुकास टेस्ट में क्या करनी होती है, यहाँ पे हम लुकास रिएजेंट ले लेंगे। क्या लेंगे, लुकास रिएजेंट। ये क्या होती है लुकास रिएजेंट, a mixture of equimolar of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो हमेशा हमने क्या करनी है, लुकास रिएजेंट के साथ हमने प्राइमरी अल्कोहल, जो भी अल्कोहल आपके पास होगी उनकी हमने रिएक्शन करनी। जैसे मिसाल इस तरह से ROH हैं, हमें मालूम नहीं है कि ये ROH प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। हम किन के साथ रिएक्शन करेंगे, HCl के साथ कॉन्सेंट्रेटेड, और इसके अंदर हमने क्या डाला यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है, बन जाते हैं हमारे पास क्लोराइड, प्लस क्या बन गया यहाँ पे H2O। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लोराइड्स उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल होती है, और इनकी वजह से आपको रिएक्शन मीडियम के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर्स में आपको क्या बनते हैं, यहाँ पे टर्बिडिटी बनती है। जैसे मैंने आपको उस वक्त गिलास में पानी डाला था, उसमें चाक पाउडर डाल के आपको कुछ टर्बिडिटी आपको दिखाया था, ठीक है। तो यही बन जाती है। लेकिन अब देखिए, अगर ये अल्कोहल आपका टर्शियरी है तो टर्बिडिटी जो है वो बिल्कुल इमीडिएटली आएगा। इफ, या इस तरह से मैं लिखूंगा, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तो उस वक़्त अल्कोहल जो हमारी क्या हो सकती है, द अल्कोहल्स इज
टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना। टर्बिडिटी जैसे ही लुकस रिएजेंट को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे आ जाती है तो उस वक्त हमारी क्या होगी, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी जो है आपको आती है विथ इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स आपको या थोड़ी बहुत और भी इंतजार करने के बाद टर्बिडिटी आ जाती है, तब उस वक्त आप कह सकते हैं कौन सी अल्कोहल होगी, सेकेंडरी होगा। अगर इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली आफ्टर हीटिंग, ठीक है, सिर्फ हीट करने पर ही टर्बिडिटी आ जाए, उस वक्त आप उस अल्कोहल को क्या कह सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन से यहाँ पे लुकस रिएजेंट। मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल सैंपल हैं, ये अल्कोहल हैं, तो मुझे क्या करना है, लुकस रिएजेंट के साथ इनकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है, मिलाएंगे दोनों को। अगर फौरन टर्बिडिटी आ जाती है, क्लाउडीनेस आती है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल सैंपल अल्कोहल कौन सा है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। अगर नहीं आती है, इमीडिएटली नहीं आती है, कुछ 4-5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट इंतजार करने पे टर्बिडिटी आ जाती है, तब आप कह सकते हैं ये अल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी। अगर बिल्कुल आधा घंटे तक आपने वेट किया, बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं आ रही है, ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप हीट करोगे, हीटिंग करने पे अगर टर्बिडिटी आ जाती है, उस वक्त आप कह सकते हैं ये अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। तो ये कौन सा टेस्ट है, हमारा लुकस टेस्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 विक्टर मेयर टेस्ट। तो देखो बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट में आपने क्या करनी है, आपके पास गिवन सैंपल ऑफ अल्कोहल होगी, ठीक है, इनको कुछ केमिकल रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन करवानी है, ठीक है, प्लस सबसे पहले आप क्या डालोगे, I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, तो रेड फास्फोरस डालोगे, सॉरी I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस आप डाल दोगे उस अल्कोहल में, तब क्या बन जाती है, बनती है आपके पास कौन से, अल्काइल आयोडाइड बनती है, क्या बनती है, अल्काइल आयोडाइड। फिर इस अल्काइल आयोडाइड के अंदर आपने क्या डालनी है, आपने डालनी है AgNO2, दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर नाइट्राइट। ये हुआ फर्स्ट स्टेप में ये डालनी है, और ये हुआ कौन से, दिस इज सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट आपने सिल्वर नाइट्राइट डालनी है, क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बनेंगे नाइट्रो अल्केन, क्या बनेगा, नाइट्रो अल्केन बनेगा। फिर इसके बाद नाइट्रो अल्केन में आपने क्या डालनी है, नाइट्रस एसिड, HONO, इनको कहते हैं कौन से, नाइट्रस एसिड कहा जाता है, दिस एसिड इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड, ठीक है, या इनको इस तरह से लिखते हैं NaNO2 प्लस कौन से यहाँ पे H2SO4 या HCl, कोई भी एसिड आप इस तरह से डाल दोगे सोडियम नाइट्राइट के अंदर, तो नाइट्रस एसिड बन जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या बनेंगे, जैसे मिसाल आप नाइट्रिक एसिड डाल देंगे नाइट्रो अल्केन के अंदर, तो अगर वो प्राइमरी होगा तो नाइट्रोलिक एसिड बनेंगे, अगर सेकेंडरी होगी सीडोनाइट्रोल एक कंपाउंड होती है वो बन जाएगा, अगर टर्शियरी है तो कोई भी इनके साथ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद नाइट्रिक एसिड डालने के बाद आप जो रिजल्टिंग मिक्सचर है या रिजल्टिंग जो भी आपके पास बना हुआ है उसको आप क्या कराओगे, उसको आप अल्कलाइन कराओगे बाय एडिंग सम बेस, बाय एडिंग सम बेस, ठीक है। तो कोई भी या थोड़ा सा बेस डाल के आप उस सॉल्यूशन को क्या करोगे, आप अल्कलाइन बनाओगे, ठीक है। अल्कलाइन बनाने पे अगर आपके पास बुलेट रेड कलर आती है, क्या आती है, बुलेट रेड कलर, ठीक, उस वक्त हमारा अल्कोहल कौन सी होती है, प्राइमरी। अगर अल्कलाइन बनाने पे ब्लू कलर आ जाती है, क्या आती है, ब्लू कलर आती है, आप उस वक्त कह सकते हैं कौन से होगा हमारा अल्कोहल, सेकेंडरी। अगर अल्कलाइन बनाने पे आपका सॉल्यूशन जो है वो रिमेन कलरलेस होगा, रिमेन कलरलेस, ठीक है, उस वक्त आप कह सकते हैं कौन से यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल्स। तो एक छोटा सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं बच्चों इनमें, जैसे प्राइमरी का देखिए, प्राइमरी अल्कोहल का I2 के साथ रिएक्शन करके मैंने कहा अल्काइल आयोडाइड बन जाती है, फिर सिल्वर नाइट्राइड डालने से नाइट्रो अल्केन बन जाती है, चाहे आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो। फिर उसके अंदर जब आप नाइट्रिक एसिड डालोगे उससे क्या बनती है, प्राइमरी के केस में नाइट्रोलिक एसिड बनती है, ठीक है।
अगर सेकेंडरी होगी अल्कोहल्स तब उस वक्त सीडो नाइट्रोल कंपाउंड्स बनती है, अगर टर्शरी होगी तो कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करनी है, उसमें कुछ बेस डाल के उस रिएक्शन मिक्सचर को अल्कलाइन बनानी है। अल्कलाइन बनाने पे ब्लड रेड कलर आती है, तब हमारा अल्कोहल कौन सी होगी, प्राइमरी होगा। अगर ब्लू कलर की बन जाती है सेकेंडरी होगी। अगर सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, ठीक है, तो उस वक्त हमारी क्या होगी, टर्शरी होगा। सो ये क्या है, लेबोरेटरी में ये चीज़ जो है आप कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ आप कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और टर्शियरी अल्कोहल के साथ ये टेस्ट करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये था हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, और यहाँ पे कुछ टेस्ट था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। होप नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में फिनोल के बारे में डिस्कस होगी। थैंक यू।